छतारी में हुई किशोरी की हत्या के चौथे आरोपी को भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस जांच में मृतका निकली नाबालिग। पुलिस ने धारा 376 पोक्सो एक्ट व 363 की वृद्धि की। मृतका के परिजनों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। एसएसपी ने की संतुति। एसएसपी का दावा, किशोरी के सौरभ नाम के युवक से थे प्रेम संबंध। सौरभ ने किसी अन्य युवक से अवैध संबंधों के शक में की थी गोली मारकर हत्या। कल छतारी कांड को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी कल पीड़ित परिवार के घर भी गई थी। उसमें क्या अपडेट है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, दिनांक 21 तारीख को थाना छतारी के धवरऊ गांव में एक ट्यूबवेल में एक लड़की की गोली मार के हत्या की गई थी और जो घटना कारित करने वाला अभियुक्त था उसने ब्लेड से अपने गर्दन की नसें और दोनों हाथों की कलाई की नसें काट ली थी और काफ़ी मात्रा में खून उसका निकला था। वो भी बहुत ही गंभीर स्थिति में था। इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया। इलाज के बाद स्वस्थ होने पे उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जो जांच से कहानी निकल के आई वो ये थी कि लड़की मूलतः गालीपुर गांव की रहने वाली थी, थाना डिवाई की। उसका ननिहाल वहाँ से 15-18 किलोमीटर दूर थाना छतारी के धौरऊ में था। धौरऊ गांव के सौरभ नाम के लड़के के साथ उस लड़की के संबंध हो गए थे। चूंकि लड़की नाबालिग थी, सौरभ ने बहला फुसला करके लगभग 1.5 साल से सौरभ उसका शारीरिक रूप से शोषण कर रहा था। यद्यपि अपनी मर्जी से था, लेकिन एक नाबालिग की मर्जी का कोई औचित्य और अर्थ नहीं होता है। इस बीच में जो जांच में आया कि सौरभ को ये लगने लगा कि लड़की कहीं और अटैच हो रही है। उसके मन में प्रतिशोध पैदा हुआ और चूंकि लड़की सौरभ के बुलाने पे आ जाती थी, तो 21 तारीख को भी सौरभ अपने दोस्त निशांत को साथ लेकर के उस लड़की के गांव तक गया। लड़की को फ़ोन करके बुलाया। लड़की जो है चली आई घर से निकल करके और इनके साथ फिर उसी स्थान पर जो शिवम का ट्यूबवेल है, शिवम उस गाँव के प्रधान का लड़का है, उसका एक ट्यूबवेल था। शिवम को भी इस पूरे प्रकरण की, इन संबंधों की जानकारी थी। वो अक्सर इन्हें चाबी उपलब्ध कराता था। ट्यूबवेल चूँकि गांव के बाहरी हिस्से में सुनसान में है, तो उसका ये लाभ लेते थे। तो उस दिन भी निशांत और सौरभ उस लड़की को लेकर वहाँ आए। इसके बाद निशांत वहाँ से चला गया। सौरभ के मन में प्रतिहिंसा थी और वो पहले से ही एक तमंचा कारतूस खरीद लिया था और उसने सोचा था कि इस लड़की की हत्या करके सुसाइड कर लेंगे। उसी क्रम में उसने लड़की की गोली मार के हत्या कर दी और ब्लेड से अपनी नसें काट ली। जब उसका काफ़ी खून बह गया और वो गंभीर अवस्था में हो गया, तो उसने अपने भाई मोनू को फ़ोन किया और बताया कि वो मरने वाला है और उसने जो है एक लड़की की इस तरह से हत्या कर दी है।